जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग रेलवे एग्जाम 2024 के लिए इतिहास यानी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री के अंतर्गत हम बौद्ध धर्म को देख रहे हैं। बौद्ध धर्म में हमने 2 थ्योरी क्लास हम दे चुके हैं, जिसमें जो है हमने बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल हमने पढ़ा है कि महात्मा बुद्ध जो है बौद्ध धर्म का संस्थापक है। इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ, इनके बचपन का नाम क्या था, साथ ही साथ जो इनके माता पिता कौन थे, इनका विवाह जो है वह किनके साथ की गई थी, इन्हें जो है वह किन किन नामों से जाना जाता है, साथ ही साथ जो है इन्हें आपका ज्ञान जो है वह कहाँ से प्राप्त किया है, साथ ही साथ इनका जो है आपका कब जो है गृह को त्याग देते हैं और एक कठोर तपस्या के उपरांत जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है वह कई उपदेश देते हैं और अपने शिष्य को जो है वह अष्टांगिक मार्ग अपनाने के लिए कहते हैं। 10 शील की बातें कही गई है। साथ ही साथ इसमें जो है आपको बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है, बौद्ध धर्म के जो है त्रिपिटक पुस्तक जो है वह कौन कौन सी है, साथ ही साथ हाँ इसमें महात्मा बुद्ध की जो है मृत्यु कब हो जाती है, मृत्यु के उपरांत जो है महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है वो अलग अलग 4 प्रकार के जो है बौद्ध संगीतियाँ की जाती है। यहाँ तक हमने थ्योरी पढ़ चुके हैं। तो चलिए उससे संबंधित हम आज 20 प्रश्न करेंगे और इसके अलावे और आगे का प्रश्न जो हम अगले क्लास में करेंगे, जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक का भी किया है। तो चलिए हम प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि बुद्ध जो है वो जन्मे थे, यानी कि बुद्ध का जो है वो जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो बुद्ध का जन्म जो है बताइए कहाँ हुआ था। तो बुद्ध का जन्म जो है वो आज से 563 ईसा पूर्व कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व जो है वह नेपाल का लुम्बिनी यानी कपिल वस्तु में हुआ था। ठीक है, यानी कब हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी यानी कपिल वस्तु में 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व को हम बीसी भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको यह कहाँ हुआ था? आपको कपिल वस्तु यानी कि लुम्बिनी हम बोल सकते हैं। लुम्बिनी यानी कपिल वस्तु में, इसे हम कपिल वस्तु के नाम से भी जानते हैं, कपिल वस्तु में। ठीक है, और यह लुम्बिनी कपिल वस्तु कहाँ है? तो ये आपको नेपाल में है। देखिए थोड़ा सा हम चलिए रिवाइज करते हैं कि इनका जन्म जो है वो आपको जन्म से संबंधित। तो इनका देखिए जन्म जो है, क्या इनका जन्म के समय ही जो इनका नाम जो है महात्मा बुद्ध था? तो ऐसा नहीं है। इनका जो है जन्म के समय इनका नाम क्या रहेगा? इनका नाम जो रहेगा वह सिद्धार्थ रहेगा। क्या नाम रहेगा? इनका जन्म के समय जो है इनका नाम जो है वह क्या होगा? सिद्धार्थ होगा। ठीक, और इनका पिता जो है और माता, इनका पिता जो रहेंगे वो आपको सुतोधन है, सुतोधन। और सुतोधन जो है वह शाक्यगण के प्रधान यानी कि राजा होंगे। और माता का नाम जो है महामाया होगा। और महामाया जो है वह किस वंश से संबंधित रहेंगे? तो कोलीय वंश से संबंधित है। अच्छा, इनके महात्मा बुद्ध के जन्म यानी कि सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन के बाद ही जो है महामाया की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इनकी पूरी लालन पालन जो है इनकी मौसी, मौसी कौन करेगी? आपको गौतमी जो है इनकी मौसी होगी, वही इनका लालन पालन पोषण करेंगे। और यही जो है फिर आगे चल करके जो सुतोधन की दूसरी पत्नी यानी कि इनकी सौतेली माँ भी बन जाती है। ठीक है, ये हमने जन्म से संबंधित देखा था। अच्छा, इनका जब जन्म हुआ था तो जन्म के बाद ही जो है जब इनका नामकरण के समय राजा सुतोधन जब कई ऋषिगण को बुलाए थे, तो वो ऋषिगण जन्म के समय ही सिद्धार्थ के बारे में बताया था कि सिद्धार्थ जो है या तो एक बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे और नहीं तो एक बहुत महान व्यक्ति बनेंगे। ठीक है, तब इनके माता पिता जो है काफी ज्यादा चिंतित चिंतित हो जाते हैं। और इसके बाद जो है 16 वर्ष की अवस्था में जो है वह क्या कर दी जाती है? आपको बुद्ध की माने सिद्धार्थ की जो है शादी कर दी जाती है एक अति सुंदर स्त्री के साथ, जिनका नाम जो है यशोधरा होता है। क्या नाम होता है? यशोधरा होता है। और इनसे जो है एक पुत्र भी होते हैं जिनका नाम जो है राहुल होता है। यानी कि महात्मा बुद्ध का जो है पुत्र भी रहेंगे जिनका नाम जो है वो राहुल रहेगा। ठीक है, फिर जब एक नगर भ्रमण के दौरान जो है वह इनका जो है अपना राज्य में नगर भ्रमण करेंगे, जिससे 4 अवस्थाओं को देखते हैं, बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति सब, और एक सन्यासी को, जिसके कारण इसके मन में जो है घर को त्याग करने का जो है वह मतलब सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। और उसे जो है वह बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण कहा गया है। और इसे 29 वर्ष की अवस्था में जो है वह क्या करेंगे? घर को त्याग देंगे और मृगदा वन में जो है जाकर के कठोर तपस्या करेंगे। लेकिन वहां तपस्या करने के उपरांत भी इन्हें जो है वह ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तब जाकर के गया के पीपल ब्रिज के नीचे जो है निरंजना नदी के तट पर जो है वह तपस्या करते हैं और वहां वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहाँ तक आपने आपको डिटेल भी बताया है और एक बार रिवीजन भी हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें थी। अभी अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध के जन्म का जो है प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के जो है जन्म का प्रतीक जो है वह कमल का फूल है। क्या है? कमल का फूल है और तथा सांड है। ठीक है, क्या है? सांड है।
अगला प्रश्न पूछ रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध के जो है मृत्यु वह कहाँ हुई थी। देखिए बुद्ध के अगर मृत्यु के बारे में अगर देखा जाए, एकदम सीधा प्रश्न आ गया, एक शुरुआत से और एक आगे अंतिम से। चलिए हम देखते हैं, हमने थ्योरी में बताया भी है आप लोग को। देखिए महात्मा बुद्ध का मृत्यु का सबसे पहले हम कारण समझेंगे। तो महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु है, महात्मा बुद्ध जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो कई उपदेश दिए थे, और इनका जो है वो उपदेश देते हुए अब कुशीनगर में जो है वह पहुंचते हैं। ठीक है, सॉरी कुशीनगर में पहुंच, मतलब महात्मा बुद्ध जो उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच जाते हैं। ठीक है, कहाँ पहुंचेंगे, पावापुरी। और पावापुरी में जो है वह एक जैन भिक्षु रहेगा जिसका नाम रहेगा आपको चंद्र। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या होंगे, ये आपको उपदेश देते हुए उपदेश देंगे, और उपदेश देते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे, आपको कुशी ये पावापुरी में पहुंचेंगे, बिहार के पावापुरी में। और बिहार के पावापुरी में जो है एक जैन भिक्षु आएगा, एक जैन भिक्षु। और ये जैन भिक्षु जो है वह क्या करेगा कि इन्हें जो है एक जहरीली मशरूम खिला देगा, जिसे सुक्कर मांस भी कहा जाता है। ठीक, जहरीली मशरूम खिला देगा, जिसे क्या कहते हैं, हम सुक्कर मांस कहते हैं। और इन जहरीली मशरूम में खाने के कारण जो है इन्हें की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है, और इन्हें जो है डायरिया रोग पकड़ लेता है, और इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि इनकी जो है वह मृत्यु हो जाती है। यानी बुद्ध का क्या हो जाएगा, बुद्ध का जो है मृत्यु हो जाएगा। आपको मृत्यु कहाँ होगी, तो यूपी के मल महाजनपद, 16 महाजनपद है जिसमें यूपी का जो है आपको मल महाजनपद था, मल महाजनपद, मल महाजनपद के आपका कुशीनगर में, मल महाजनपद के कुशीनगर में जो है इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो मृत्यु कब होगी, तो मृत्यु होगी आपको 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व। अच्छा, इनके मृत्यु के उपरांत इनके जो मल महाजनपद के राजा होंगे, ठीक है, इनके अंतिम संस्कार को जो है वह काफी धूमधाम से मनाते हैं। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद इनके मृत्यु हो जाएगी। ठीक, तो मृत्यु के बाद जो इनकी अस्थियां होगी उनको 8 स्थानों पर क्या किया जाएगा, आपको दफना दिया जाएगा, और जिन्हें जो है वह अष्ट महास्थान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, अष्ट महास्थान के भी नाम से जाना जाता है। और इनकी जो मृत्यु होगी, मृत्यु को जो है वह महापरिनिर्वाण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के मृत्यु को किस क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्लियर है, क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये आपका महात्मा बुद्ध के मृत्यु से संबंधित जो है वह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने थ्योरी में भी बताया है डिटेल से, और यहाँ पे भी है। तो कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध का जो है मृत्यु कहाँ हुआ, तो यूपी के मल महाजनपद है कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाएगी। कुशीनगर में क्या होगी, इनकी मृत्यु होगी। और कुशीनगर में, कुशीनगर कहाँ है, मल महाजनपद के आपको यूपी के मल महाजनपद में। ठीक, और कब होगी, तो 483 ईसा पूर्व जो है, यानी ईसा पूर्व को हम बीसी भी लिख सकते हैं, 483 ईसा पूर्व। और इनका मृत्यु क्या कहा जाएगा, तो आपको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि कुशीनगर किसकी राजधानी थी। अभी हमने बताया कि कुशीनगर जो है वह मल महाजनपद की राजधानी थी। किसकी राजधानी रहेगी, तो मल महाजनपद। और टोटल महाजनपद की संख्या कितनी है, 16, जो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। और ये मल महाजनपद अभी वर्तमान के यूपी में है। क्लियर है। फिर अगला प्रश्न कर रहा है कि बुद्ध की मृत्यु की घटना है। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु की घटना को क्या कहा जा सकता है। तभी हमने पीछे बताया, तो बुद्ध की मृत्यु घटना को जो है महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। और इनका जो मृत्यु होती है, मृत्यु को जो है वह मल महाजनपद के राजा क्या करेंगे, वो बहुत धूमधाम से इनके जो है वो अंतिम संस्कार को मनाएंगे। ठीक है, और इनके जो अस्थियां होंगी, वो अस्थियों को जो है वह 8 स्थानों पे क्या करेंगे, दफना देंगे। और इन 8 स्थानों को जो है किस नाम से जाना जाएगा, फिर अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाएगा, अष्ट महास्थान के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है। फिर कह रहा है कि बुद्ध के जो है पिता कौन थे। तो बुद्ध के पिता, हमने आपको पीछे आपको बताया कि बुद्ध के पिता जो है वह, उनका नाम रहेगा सुतोधन। क्या रहेगा, सुतोधन। और सुतोधन जो है वह कहाँ के प्रधान रहेंगे, तो शाक्य गण के प्रधान होंगे। शाक्य गण के क्या होंगे, राजा बोलिए या प्रधान बोलिए। ठीक है, शाक्य गण के क्या होंगे, प्रधान होंगे। अगला कह रहा है कि बुद्ध के माता कौन थे। तो बुद्ध के माता जो है वह, उनका नाम था महामाया। क्या नाम था, महामाया। और महामाया जो है वह किस वंश से संबंधित है, तब वो कोलीय वंश से संबंधित है, कोलीय वंश से संबंधित है। और इनकी यानी कि महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ के जन्म के बाद ही जो है 7 दिन के बाद क्या होगी,
ठीक है, 7 दिन के बाद जो है महामाया की जो है क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और इनके मृत्यु के बाद जो है इनकी मौसी यानी महात्मा बुद्ध की मौसी या महामाया की बहन जो है, जिनका नाम रहेगा गौतमी, वही महात्मा बुद्ध के क्या करेंगे, लालन पोषण करेंगे। और यही गौतमी जो है वह फिर सुतोधन महाराज के जो है वह दूसरी पत्नी बन जाएंगी, यानी महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ भी और मौसमी दोनों गौतमी रहेगी। कह रहा कि बुद्ध का जो है वह अन्य नाम क्या था। ठीक है, महात्मा बुद्ध को जो है कई नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो आपका जैसा ऑप्शन रहेगा आप उस ऑप्शन के अनुसार जो है वह आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे जो है आपको महात्मा बुद्ध का जो है वह सिद्धार्थ, बचपन का नाम क्या रहेगा आपका, सिद्धार्थ रहेगा। तो सिद्धार्थ के नाम से भी इनको जाना जाएगा। क्लियर है, सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ जो है वह तथागत भी कहा जाता है इन्हें। तथागत हमने आपको डिटेल से भी समझाया है, तथागत कहा जाता है। तथागत के अलावे जो है इन्हें कनक मुनि भी कहा जाता है। क्या कहेंगे हम, कनक मुनि कहेंगे। कनक मुनि के अलावे जो है इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है, शाक्य मुनि कहेंगे। शाक्य मुनि के साथ साथ जो है इन्हें जो है वह एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। ठीक है, एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है किन्हें, महात्मा बुद्ध को। और महात्मा बुद्ध तो कहा ही जाता है एशिया का ज्योति पुंज। क्लियर है, एशिया का ज्योति पुंज किसे कहते हैं, महात्मा बुद्ध को। तो बुद्ध का जो है कई नाम है, पहला सिद्धार्थ, बचपन का नाम तथागत कहा जाता है, कनक मुनि कहा जाता है, शाक्य मुनि, और एशिया का ज्योति पुंज के नाम से भी जाना जाता है हमारे महात्मा बुद्ध को। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध का जो है प्रथम गुरु कौन थे। बुद्ध का प्रथम गुरु कौन थे। तो बुद्ध के जो है प्रथम गुरु का नाम है अलार कलाम। क्या नाम है, अलार कलाम। और हमने बताया था कि अलार कलाम से जो है महात्मा बुद्ध क्या करेंगे, सांख्य दर्शन के जो है वह ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। किनके दर्शन की, सांख्य दर्शन। पुस्तक का नाम था सांख्य दर्शन। और यह जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ करते हैं, तो वैशाली में, बिहार के वैशाली में जो है वह अलार कलाम इनके गुरु है। और इनके गुरु से जो है वह सांख्य दर्शन की क्या करेंगे, आपको शिक्षा जो है वह प्राप्त करेंगे। अच्छा, अलार कलाम से जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त करते हैं। और साथ ही साथ जो है योग दर्शन की शिक्षा जो है वह आपको रुद्र कराम से राजगीर में। एक और प्रश्न यहाँ पूछा जाता है, एक इनके और गुरु थे जिनका नाम था क्या, रुद्र कराम। ठीक है, रुद्र शूद्र नहीं, रुद्र कराम रहेगा। इनका एक और गुरु है जिनसे जो है किसकी शिक्षा लेंगे, योग दर्शन की शिक्षा लेंगे। और हमने आपको बताया था कि दर्शनों की संख्या कितनी है, 6 है। और योग दर्शन की शिक्षा जो है वो आपको राजगीर मिलेंगे। और उस समय जो है राजगीर को किस नाम से जाना जाता है, राजगीर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, यानी कि महात्मा बुद्ध के जो है प्रथम गुरु थे अलार कलाम, जिनसे जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा लेते हैं वैशाली में। और एक और गुरु थे जिनका नाम था रुद्र कराम, जिनसे जो है योग दर्शन की शिक्षा लेते हैं राजगीर में। आपका बौद्ध धर्म का जो मैक्सिमम उपदेश जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, सांख्य दर्शन पुस्तक से ही लिए गए। और दर्शनों की संख्या कितनी है, 6। मैंने डिटेल आपको बताया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध के प्रिय घोड़ा और सारथी कौन थे। बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था, साथ ही साथ सारथी का नाम क्या था। तो बुद्ध के जो है प्रिय घोड़ा का नाम था कंथक। क्या नाम था, कंथक। ठीक है, प्रिय घोड़ा का नाम सॉरी, प्रिय घोड़ा का नाम है कंथक। और इनका जो सारथी रहेगा, सारथी का नाम हो जाएगा आपका, सारथी का नाम रहेगा चन्ना। ठीक है, और इन्हीं घोड़ा और सारथी के साथ जो है गृह मतलब नगर भ्रमण के लिए जाएंगे, तब उन्हें जो है गृह त्याग करने का जो है वह मन में वैराग्य स्थिति उत्पन्न हो जाती है और 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग देंगे। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। महात्मा बुद्ध के गृह जो त्याग करेंगे, ठीक है, वह गृह त्याग की घटना जो है वह क्या कहलाती है। तो महात्मा बुद्ध जो है गृह त्याग की घटना जो है क्या कहलाती है, महाविनिष्क्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, महाविनिष्क्रमण कहलाता है। ठीक है, देखिए गृह त्याग का घटना क्या है कि जैसे महात्मा बुद्ध जो है, मैंने सिद्धार्थ कहिए, उस समय तो महात्मा बुद्ध हुए नहीं थे। तो जब सिद्धार्थ जो है एक राजा के पुत्र थे, तब यह जब अपने राज्य के नगर भ्रमण के दौरान निकलते हैं, तो उसी दौरान जो है वह 4 अवस्थाओं को देखते हैं। ठीक है, एक अवस्था होगा आपका बीमार व्यक्ति, दूसरा होगा वृद्ध व्यक्ति, तीसरा होगा शव और चौथा होगा सन्यासी। इन 4 अवस्थाओं को देख करके इन्हें लगता है कि सब जो है वह क्या है, पूरा संसार मोह माया के जाल में फंसा हुआ है।
जिसके कारण जो है इनके मन में एक वैराग्य स्थिति उत्पन्न होती है, यानी गृह त्याग करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है, और ये 29 वर्ष की अवस्था में क्या करेंगे, घर को त्याग देंगे। कितने वर्ष की अवस्था में, 29 वर्ष की अवस्था में जो है घर को त्याग देंगे, जिसे जो है महाविनिष्क्रमण कहलाएगा। अरे घर त्याग देने के बाद जो है वह अपने 5 मित्रों के साथ, ठीक है, मृगदाब वन में, वैशाली के मृगदाब वन में जो है वह चले जाते हैं तपस्या करने, और उन्हें जो है उन्हें 6 साल कठोर तपस्या करते हैं, तब भी जो है वहाँ उनके आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तब मृगदाब से कहाँ जाएंगे, तब जाएंगे गया, और गया में निरंजना नदी के किनारे जो है पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके तपस्या करेंगे, और उन्हें जो है उनकी यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति होगी, और वह वृक्ष जो है फिर महाबोधि वृक्ष कहलाएगा। वह स्थान जो है बोध गया के नाम से जाना जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध के जो है गृह त्याग का क्या प्रतीक है। आपका बुद्ध का, यानी महात्मा बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक क्या है। यानी गृह त्याग तो समझ गए कि महाविनिष्क्रमण कहलाता है, तो आखिर उसका प्रतीक जो है क्या होगा, तो यह प्रश्न आता है। तो इसका प्रतीक जो होगा वो आपको घोड़ा होगा। ठीक है, क्या होगा, घोड़ा। एक और पूछा गया था कि आपको, आपका एक और प्रतीक से प्रश्न था, ठीक है, प्रतीक से एक और प्रश्न था, एक प्रश्न पूछा गया था आपको, बुद्ध के जो है जन्म का प्रतीक क्या था। तो जन्म का प्रतीक कमल और साण, और इनका जो घर का जो त्याग करेंगे उनका जो है प्रतीक होगा घोड़ा। कह कि बुद्ध का जो है प्रथम प्रवचन क्या कहलाए। बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन यानी कि उपदेश जो देते हैं, ठीक है, वह क्या कहलाता है। देखिए, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गया में, तो चूंकि निकले थे मृगदाब वन में 5 दोस्तों के साथ, ठीक है, तो जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो इन्हीं 5 मित्रों को जो है उन्होंने पहला ज्ञान दिया था, यानी कि उपदेश देते हैं। ठीक, और यह उपदेश जो है, यह उपदेश जो है बौद्ध धर्म में जो है वह महाधर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यह अपने मित्रों को उपदेश कहाँ देते हैं, सारनाथ में। ठीक है, यानी कि बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है, ठीक है, तो महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। यानी क्या कहलाएगा, धर्म चक्र प्रवर्तन, चक्र प्रवर्तन। ठीक है, महाधर्म चक्र प्रवर्तन बोलिए या चक्र प्रवर्तन बोलिए। ठीक है, यह क्या है, आपको 5 मित्रों के जो है वह क्या देते हैं, उपदेश देते हैं। 5 मित्रों को क्या देंगे, ठीक है, 5 मित्रों को जो है वह उपदेश देंगे, और यही उपदेश जो है, या जो पहला उपदेश होता है सारनाथ में देते हैं यह उपदेश, और यही उपदेश क्या कहलाता है, आपको धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होगी। ठीक है, तो पहले तो हमने आपको बताया था मृगदाब वन में जो है 5 दोस्तों के साथ जाएंगे, वहां पर 6 साल कठोर तपस्या करेंगे, फिर वहां पर एक कन्या मिलती है, और कन्या जो है कहती है कि अपनी बीना को जो है इतना जोर से ना खींचो कि वो टूट जाए, और इतना धीरे भी ना खींचो कि वह बजे ही नहीं, जिससे जो है महात्मा बुद्ध को ऐसा लगता है कि यह तपस्या करने का उचित स्थान नहीं है। तब वह मृगदाब वन से जो है निकल करके गया जाते हैं, जो कि बिहार राज्य के गया जिला में जो है कि निरंजना नदी से अभी फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है। और इस निरंजना नदी में जो है पीपल ब्रिज के जगह पे नीचे बैठ करके जो है वह तपस्या करते हैं। क्या करेंगे, तपस्या करेंगे, और इन्हें जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी अपनी वैशाख पूर्णिमा के दिन। कब होती है, वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है इनकी ज्ञान की प्राप्ति होगी। और उसके बाद जो है यह स्थान जो है वह क्या कहलाएगा, यानी कि गया जो है वह कहलाएगा बोध गया, और वो जिस वृक्ष के नीचे जो बैठ करके तपस्या करेंगे वह महाबोधि वृक्ष कहलाता है। तो बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई है, तो बोध गया बोल सकते हैं या गया बोल सकते हैं। क्लियर है, वह स्थान जो है बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। कह बुद्ध ने प्रथम उपदेश किसे दिया था। बुद्ध ने प्रथम उपदेश, ठीक है, दिया था, कहाँ दिया था, तो सारनाथ में देगा। ठीक है, और यह इसी को जो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। और यह उपदेश जो है वो अपने 5 मित्रों को, वही 5 मित्र जो मृगदाब वन में इनके साथ कठोर तपस्या करने लिए निकलते हैं। अरे बुद्ध ने अपने उपदेश दिया था, ठीक है, बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिया था उनकी भाषा क्या थी। तो भाषा क्या रहेगी, तो भाषा जो है वह पाली भाषा होगी। क्या भाषा होगी, पाली भाषा होगी। क्लियर है। कह रहे बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, ठीक है, कहाँ दिए हैं, तो बुद्ध ने जो है सर्वाधिक उपदेश जो है वह श्रावस्ती में देते हैं। कहाँ देते हैं, श्रावस्ती में देते हैं। और यह श्रावस्ती जो है वह किस देश की राजधानी होती है, मतलब कौशल महाजनपद की राजधानी होती है। इसे जो है कौशल देश भी कहा जाता है। यानी कौशल देश की जो है वह क्या रहेगी, राजधानी होगी श्रावस्ती। और यहीं पे जो है महात्मा बुद्ध के जो है सर्वाधिक उपदेश दिए गए हैं। और इसी श्रावस्ती में जो है वह अंगुलीमार डाकू को भी जो है क्या करते हैं, ज्ञान देंगे। किसे देंगे, अंगुलीमार डाकू को।
अंगुली मार डाकू, जो बहुत खूंखार डाकू होता है और यह लोगों को मृत्यु करके उनकी अंगुली का माला पहनता है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि आपका बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? तो बुद्ध जो है वह अपने अंतिम उपदेश जो है वह सुभद्र को देते हैं। उनका नाम क्या था? सुभद्र। इनका नाम क्या रहेगा? सुभद्र रहेगा। ठीक है, और इनका जो है अंतिम उपदेश जो देंगे वहीं पे तो पूरा ये होता है, अपने अंतिम उपदेश जो है वह कुशीनगर के जो है, कुशीनगर में जो है सुभद्र को देंगे। किसे देंगे? कुशीनगर में। कुशीनगर, ये भी अब वो कहाँ पे है? यूपी में है। ठीक है, कुशीनगर में देंगे। फिर कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वह कौन सा है? तो बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक। क्या नाम है? त्रिपिटक। और हमने आपको बताया था कि त्रिपिटक जो है वो 3 पुस्तकों का क्या है? 3 पुस्तकों का जो है यह आपका कलेक्शन है, ये बोल सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि आपका 3 पुस्तकों का जो है वह संकलन है, जिसमें जो है पहला पुस्तक कहलाता है सूत पिटक। क्या कहलाता है? सूत पिटक। दूसरा कहलाता है आपको विनय पिटक, विनय पिटक। और तीसरा जो कहलाता है अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। सूत पिटक जो है, पिटक मतलब पुस्तक, सूत पिटक जो है सबसे बड़ा रहेगा। ठीक है, विनय पिटक सबसे छोटा रहेगा। ठीक, सबसे छोटा रहेगा। इसे जो है वह बौद्ध धर्म का जो है इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। इनसाइक्लोपीडिया मतलब डिक्शनरी। ठीक है, विनय पिटक जो है सबसे छोटा पिटक है और इसमें जो है वह बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा की गई। प्रवेश की चर्चा। और बौद्ध धर्म में अगर आपको अपनाना है तो प्रवेश के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आपको 15 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अभिधम पिटक में महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा है। कौन से विचार के? दार्शनिक विचारों की चर्चा जो है किसमें की गई है? अभिधम पिटक में की गई है। क्लियर है? तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है, सॉरी अगर ऊपर 19 नंबर बना रहे थे, तो अगर बौद्ध ग्रंथ के सबसे प्राचीन ग्रंथ का पुस्तक का नाम क्या है? तो त्रिपिटक। और ये आपको सबसे बड़ी और सबसे पवित्र ग्रंथ है आपको बौद्ध धर्म की। और ये जो है आपको 3 पुस्तक का क्या रहेगा? संग्रह होता है। और वह 3 पुस्तक कौन कौन सी है वह अभी हमने नीचे बताया आपको। अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिपिटक ग्रंथ है। ठीक है, त्रिपिटक जो ग्रंथ है वह क्या है? तो त्रिपिटक ग्रंथ जो है बौद्ध धर्म का पूरा एक तरह से मतलब कि कलेक्शन ही है। यानी बौद्ध भगवान के जो है उपदेशों का या ज्ञान का जो टोटल संग्रह होगा वही तो त्रिपिटक ग्रंथ है, जिसमें 3 पुस्तकों का जो है वह संकलन है। ठीक, अभी हमने आपको समझाया। तो त्रिपिटक ग्रंथ क्या है? तो ये त्रिपिटक ग्रंथ हम कह सकते हैं कि बुद्ध के उपदेशों का क्या है? बुद्ध के उपदेशों का क्या है? संग्रह है। क्या है? उपदेशों का संग्रह है, जिसमें जो है आपको विनय सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक होगा। सबसे बड़ा पिटक सूत पिटक, सबसे छोटा पिटक आपको विनय पिटक। और अभिधम पिटक में जो है वो दार्शनिक विचारों की चर्चा है। विनय पिटक में, सॉरी अभिधम पिटक में दार्शनिक विचारों की चर्चा है। और विनय पिटक में जो है आपको बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा है, जिसकी उम्र जो है प्रवेश करना है तो 15 वर्ष की उम्र होनी चाहिए मिनिमम। और सूत पिटक जो है सबसे बड़ा पिटक है। क्लियर है? तो आज के लिए बस हम 20 क्वेश्चन ही करते हैं, आगे क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। तो चलिए हम हर बार की बात है इस बार भी जो है हम सभी प्रश्न को एक बार रिवीजन करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हमने पढ़ा है आज के क्लास में। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 1 से देखते हैं। सॉरी, मेरा तबीयत थोड़ा ज़्यादा खराब है इसलिए आवाज़ फंस रहा है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। कह रहा है कि आपको बुद्ध जो है जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो है वो कमल और सांड है। बुद्ध का जो है मृत्यु जो है कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि कुशीनगर जो है किसकी राजधानी है? तो मल महाजनपद। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? टोटल 16। फिर कह रहा है कि बुद्ध के जो है मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण कहलाता है। जो आप मृत्यु के उपरांत जो है इनकी अस्थियों को 8 स्थानों में बांट दिया गया था, जिन्हें अष्ट महास्थान के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध के पिता कौन थे? तो शुद्धोधन थे, जो शाक्यगण के प्रधान थे। बुद्ध की माता जो है उनका नाम महामाया था, जो कोलिय वंश के से संबंधित है। और बुद्ध के माता के जो है
आपका जन्म के 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका पालन पोषण जो है वह इनकी मौसी गौतमी करती है। अगर बुद्ध के अन्य नाम क्या है? बुद्ध का कई नाम से जाने जाते हैं। सिद्धार्थ कहा जाता है, तथागत कहा जाता है, कनक मुनि के नाम से जाना जाता है, शाक्य मुनि के नाम से जाना जाती है, एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। फिर कह रहा है कि बुद्ध के जो है प्रथम गुरु कौन थे? तो देखिए, सांख्य दर्शन का ज्ञान जो है वो लेते हैं अलार कलाम से वैशाली में, और योग दर्शन का ज्ञान जो है वह रुद्रक्राम से लेते हैं राजगीर में। और टोटल दर्शनों की संख्या कितनी है? 6। अगला प्रश्न कह रहा था कि बुद्ध के जो है प्रिय घोड़ा और सारथी कौन थे? तो उनका नाम था, प्रिय घोड़ा का नाम था कंथक और सारथी का नाम था चन्ना। अगला प्रश्न का 11 कह रहा था कि आपको बुद्ध के गृह त्याग की घटना को जो है क्या कहा जाता है? तो महाविनिश क्रमण कहा जाता है, जो कि 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर को त्याग देते हैं और वहां के बाद तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। फिर बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है वो घोड़ा होता है, यानी घर को त्याग करेगा तो घोड़ा, और जन्म को जो है वो कमल और सांड है। फिर कह रहा है कि बुद्ध का जो है प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? तो बुद्ध का जो है अपना प्रथम प्रवचन जो अपने 5 मित्रों को देते हैं, जिसे महाधर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। फिर कह रहा है कि आपको बुद्ध के जो है ज्ञान की प्राप्ति जो होती है वह कहाँ होती है? तो गया में, बिहार गया जिला में, जिसे जो है बोध गया के नाम से जाना जाता है। और तपस्या जो करते हैं पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे, यानी फल्गु नदी के किनारे, और उस वृक्ष को महाबोधि वृक्ष, स्थान को महाबोध गया कहलाया। कह बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश किनके कहाँ दिया था? तो सारनाथ में देंगे अपने 5 मित्रों को। कह बुद्ध ने उपदेश दिया था, ठीक, उसकी भाषा क्या थी? तो भाषा जो आपको पाली भाषा रहेगी। फिर कह बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो है आपको कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती, ये आपको कहाँ पड़ता है? ये आपको यूपी में पड़ता है, ठीक है। और यहीं पे जो है अंगुलीमाल डाकू को भी क्या करेंगे? आपको ज्ञान देंगे। अगला 18 नंबर प्रश्न कह रहा था कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश जो है वह कुशीनगर में जो है सुभद्र को देते हैं, ठीक है। और इसी कुशीनगर में ही जो है सुभद्र को जब ज्ञान दे रहे होते हैं, इसके बाद जो है वो उपदेश देते हुए पावापुरी पहुंच जाते हैं, ठीक। और वहीं पे जो है जैन भिक्षु क्या करता है? चंद्र जो है इन्हें जहरीली मशरूम खिलाते, जिससे कारण की तबीयत बिगड़ जाती है और माल महाजनपद के कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है 483 ईसा पूर्व। क्लियर है? जो हम अगले प्रश्न में शायद आएगा तो हम वहां पे भी आपको डिटेल समझाएंगे। कहा कि बौद्ध ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो त्रिपिटक, जो कि 3 पुस्तकों का संकलन यानी कलेक्शन है, जिसमें सूत पिटक का पहला पुस्तक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा विदम पिटक। सूत पिटक जो है सबसे बड़ा पुस्तक है यानी किताब है, जिसे बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। और विनय पिटक जो है वो सबसे छोटा पुस्तक है, जिसमें बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा की गई है। और इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? अगर बौद्ध धर्म में कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो उसकी उम्र जो है वह 15 वर्ष की होनी चाहिए। क्लियर है? फिर अभिधम्म पिटक में महात्मा बुद्ध के जो है वह दार्शनिक विचारों की चर्चा की गई है। अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिपिटक ग्रंथ जो है वह क्या है? तो बुद्ध के जो भी उपदेश है, या बौद्ध धर्म प्रवेश की चर्चा है, या कुछ भी अगर बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न जानना चाहते हैं तो त्रिपिटक ग्रंथ में लिखा हुआ है, यानी कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है? त्रिपिटक में। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, और अपने उन दोस्तों को शेयर कीजिए जो रेलवे एग्जाम 2024 यानी जिसका एनटीपीसी के अंतर्गत, या एएलपी, या टेक्नीशियन हो, या रेलवे जेई हो, किसी भी एग्जाम में रेलवे से संबंधित तैयारी कर रहे हैं या अन्य एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है यह प्रश्न आ सकते, तो उन लोगों को भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।